एक पारस मणि, कहते हैं कि एक पारस मणि को लौह में स्पर्श करेंगे तो वह सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार संत जिसको स्पर्श करते हैं, जो संत की सन्निधि में जाते हैं, उनके वचन रूपी वाक्यों को सुनकर वह मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। परंतु पारस में इतनी सामर्थ्यता है कि वो लोहे को सोना बना देता है। पर जो पारस में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वह बने हुए सोने को स्पर्श कराए और वह सोना दूसरे को स्पर्श करे तो वह भी सोना बन जाए, परंतु संत में ऐसा चमत्कार है, इतनी सामर्थ्यता है कि जो संत एक व्यक्ति को स्पर्श करे तो वह तो विद्वान बनता ही है, परंतु वह विद्वान दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करे तो दूसरा मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वातिक गुण की, और जैसी संगत पाए वैसे फल दी। यहाँ पर संत की सत्संग की महिमा बताई। जिस प्रकार स्वाति की बूंद किसमें पड़े? कदली में पड़े। कदली में पड़ता है तो क्या होता है? कपूर बन जाता है। और सीप में पड़ता है तो वह मोती बन जाता है। और भुजंग में वही स्वाति की बूंद पड़े तो विष बन जाता है। बूंद तो एक ही है परंतु उसके गुण अलग है। इसी प्रकार सत्संग की महिमा है। हमारी मति तभी बदलेगी, हमारी बुद्धि तभी विमल होगी जब हम भगवान की कथा का अवलंब लेंगे, सत्संग का अवलंब लेंगे, सत्संग का सानिध्य लेंगे। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग का होना अति आवश्यक है। इसलिए सत्संग का होना हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल देता है। सत्संग से ही हमें सदाचार, पवित्रता, दान, तप, योग सबके बारे में हमें सीखने को मिलता है।